आज फिर से निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ही ट्रेड करता रहा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट करिएगा। बिकॉज निफ्टी ने यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई थी और अगर निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है और गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर वेट करिएगा। और जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। निफ्टी ने एक मार्जिनली गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद वहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया और फिर दिन भर अपने 50 EMA के लेवल के अराउंड एक छोटी सी रेंज बनाकर उसी के अराउंड ट्रेड करता रहा। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल क्यों नहीं करना है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और दिन भर निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और प्रीमियम मीटिंग चलती रही। और ऑलमोस्ट सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार, बैंक निफ्टी ने भी आज एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी और फिर पहली 15 मिनट की कैंडल में ह्यूज वॉल्टिलिटी दिखाई और फिर दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ही एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा। आज निफ्टी प्रेशर में ट्रेड कर रहा था बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का असर बैंक निफ्टी में भी पड़ा जिस वजह से बैंक निफ्टी में हमें मौका नहीं मिला बाइंग करने का। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आज बैंक निफ्टी में हमें अच्छा मौका मिलता बाइंग करने का। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही दिन भर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के बीच में ट्रेड करते रहे, ना ब्रेकआउट ना ब्रेकडाउन। निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकडाउन देने की कोशिश करी बट वहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल के पास ही जाकर क्लोजिंग दी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है तो कल का दिन निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर अगले हफ्ते निफ्टी में एक शार्प फॉल आए। और अभी तक जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही मूवमेंट दिया है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज जो निफ्टी ने यहाँ पर ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल था वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 25,200 के आसपास। 25,200 वैसे भी निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और आज निफ्टी ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, उसके बाद उसको ब्रेक डाउन दिया और फिर उसको लगातार टेस्ट करता रहा और वहाँ से फिर एक रेजिस्टेंस लेने के बाद एक फॉल दिखाया। सो 25,200 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। और जो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट था, यानी कल का जो नीचे का लेवल था जहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और बाउंस दिखाया था 25,085, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 25,200 एज अ रेजिस्टेंस और 25,085 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। आज जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाने के बाद उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तब निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। अगर निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल होगा वो कल का निफ्टी का फिर सपोर्ट बन जाएगा और उसके बाद अगर निफ्टी ने उसको ब्रेक किया तो हो सकता है निफ्टी हमारे जो सपोर्ट है 25,085 उसके पास तक आए, यहाँ फिर से छोटी सी एक रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी के नीचे के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 25,040 के आसपास। सेकंड टारगेट रह सकता है 25,000 का। 25,000 हमारा निफ्टी का वीकली सपोर्ट भी है तो वो निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है, प्लस वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। अगर निफ्टी ने 25,000 के आसपास तक आकर सपोर्ट लिया और यहाँ पर रुक गया तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते बाउंस दिखाए, बट अगर निफ्टी ने इसको ब्रेक किया तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो जाएगा। और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स हम अपने फ्राइडे या फिर सैटरडे के जो वीकली एनालिसिस का वीडियो है उसमें अपलोड करेंगे। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगर निफ्टी कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग ही देता है तो निफ्टी अपने 200 EMA के लेवल के नीचे ओपनिंग देगा।
जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है, और निफ्टी पूरी कोशिश करेगा उसको रिकवर करने की। लेकिन अगर निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और फिर निफ्टी हमारे वीकली सपोर्ट के पास कहीं आकर क्लोजिंग दे। तो अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो वहाँ पर आधा पौन घंटा यानी पौने 10 बजे तक वेट करिएगा। अगर निफ्टी वहाँ गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद वहाँ सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में फिर एक फॉल आए। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी वहाँ से एक रिकवरी भी ले ले और वापस हमारी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे, और कर दिन भर निफ्टी फिर एक वॉलेटाइल मोड में ट्रेड करते हुए एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे। लेकिन अगर निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग दी, तब भी यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट सेल मत कर दीजिएगा। अगेन थोड़ी देर वेट करिएगा, बिकॉज अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देगा तो अपने 50 EMA के लेवल के ऊपर ओपनिंग देगा, जो अगेन निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट है सस्टेन करना। अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर गया और हमारे रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर गया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है। निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट रह सकता है 25,244 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 25,280 के आसपास, और थर्ड टारगेट जो निफ्टी का हमारा आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 25,333, और हो सकता है उसके बाद निफ्टी उसको ब्रेक करे। लेकिन 25,280 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।